आज एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का एक विमान हादसे में निधन हो गया है। जी हाँ, यही वो खबर है जिसने आज सुबह सुबह पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये हादसा आज सुबह बारामती में हुआ। तो इस पूरी घटना को ठीक से समझने के लिए हम देखेंगे कि बारामती में आखिर हुआ क्या, उस आखिरी उड़ान की कहानी क्या थी, कौन कौन लोग उस विमान में सवार थे, देश भर से कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आखिर में दादा और उनकी विरासत को याद करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बारामती में हुई इस त्रासदी की, इस मुख्य घटना की। ये विमान हादसा आज सुबह 28 जनवरी 2026 को पुणे के बारामती में हुआ। अब आइए उस आखिरी उड़ान पर नजर डालते हैं कि घटना का पूरा विवरण क्या है। तो ये विमान एक लेयर जेट 45 था। रजिस्ट्रेशन नंबर था VTSSK। इसे VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ऑपरेट कर रही थी और यह हादसा हुआ पुणे जिले के बारामती में। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। फ्लाइट बस 40 मिनट की थी। सुबह 8:10 पर विमान मुंबई से निकला और उसे 8:50 पर बारामती पहुंचना था। लेकिन मंजिल पर पहुंचने से सिर्फ 5 मिनट पहले 8:45 पर यह हादसा हो गया। वहां मौजूद एक चश्मदीद ने जो बताया, उसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके मुताबिक प्लेन जैसे ही नीचे आया, क्रैश हो गया और उसके बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ। आग इतनी भयानक थी कि कोई पास जाकर मदद करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। जाहिर है, हादसे के फौरन बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIB ने एक ऑफिशियल जांच शुरू कर दी है, ताकि पता चल सके कि इस दुर्घटना की असली वजह क्या थी। अभी जांच तो चल ही रही है, लेकिन शुरुआती तौर पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि शायद खराब विजिबिलिटी यानी धुंध एक वजह हो सकती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि विमान लैंडिंग की दूसरी कोशिश कर रहा था। इसका मतलब साफ है कि पहली कोशिश में कोई ना कोई परेशानी जरूर हुई होगी। ये हादसा सिर्फ एक विमान का क्रैश नहीं था, इसमें कई जिंदगियां चली गईं। आइए अब इस त्रासदी के इस इंसानी पहलू पर नजर डालते हैं। इस हादसे में कुल 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और सबसे दुख की बात यह है कि इसमें कोई भी बच नहीं पाया। इस दुर्घटना में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अलावा पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की भी जान चली गई। जैसे ये खबर आई, पूरा देश जैसे थम सा गया। देखते हैं कि इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि वो इस दुर्घटना से बहुत दुखी हैं और उन्होंने अजित पवार को एक ऐसा नेता बताया जिनका जमीनी स्तर पर लोगों से मजबूत जुड़ाव था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस खबर को अत्यंत पीड़ादायक बताया। उन्होंने कहा कि इस शोक की घड़ी में वो महाराष्ट्र की जनता के साथ हैं। ये दिखाता है कि यह नुकसान पार्टी लाइन से कहीं ऊपर का है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि उनका मन बहुत व्यथित है और महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए अजित पवार के समर्पण को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये सारी प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि उनका प्रभाव कितना गहरा था। आइए अब उनके सफर और उनकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, अजित पवार को लोग प्यार से दादा बुलाते थे। मराठी में इसका मतलब होता है बड़ा भाई। और यह सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनके समर्थकों और आम जनता के लिए एक अपनेपन और सम्मान का प्रतीक था। उनका राजनीतिक करियर देखें तो कमाल का था। 6 बार, जी हां, 6 बार वो महाराष्ट्र के डिप्टी CM रहे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्हें उनकी प्रशासनिक कुशलता और स्टेट पॉलिटिक्स में एक पावर ब्रोकर के रूप में जाना जाता था। और देखिए, विडंबना यह है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, वो जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए ही मीटिंग्स करने बारामती जा रहे थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, महाराष्ट्र की राजनीति के इतने बड़े दिग्गज के इस तरह अचानक चले जाने के बाद अब आगे क्या होगा? महाराष्ट्र के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।